एलियंस का रहस्य, क्या हम अकेले हैं? नमस्ते दोस्तों। सोचिए, क्या होगा अगर एक दिन आपका दरवाजा खटखटाए और सामने कोई हरे रंग का अजीब सा प्राणी खड़ा हो जो कहे, हम तुम्हारे ग्रह पर रिसर्च करने आए हैं। दिल थाम के बैठना दोस्तों, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही कुछ रहस्यों की जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अरे हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एलियंस की। क्या वो सच में हैं? क्या उन्होंने हमें पहले से देखा है? और क्या वाकई यूएफओज में वो आते जाते हैं? क्या पता वो अभी भी हमें देख रहे हों, हमारी हरकतों पर हंस रहे हों। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऐसे राज बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। और हाँ, डर लग रहा हो तो लाइट जला के बैठना। दोस्तों, दुनिया में यूएफओज यानी उड़न तश्तरियों को लेकर खूब चर्चाएं हुई हैं। ये चर्चाएं सिर्फ आज की नहीं हैं, बल्कि दशकों से चली आ रही हैं। कहानियां, किस्से, दावे, सब कुछ। हर कोई अपनी अपनी कहानियां सुनाता है और हर कहानी में कुछ न कुछ अनोखा होता है। लेकिन क्या वाकई में ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई सच्चाई भी है? क्या ये सब सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है या फिर इन घटनाओं के पीछे कोई वास्तविकता छुपी है? 1950 के दशक की बात है। उस समय तकनीक और विज्ञान आज की तरह उन्नत नहीं थे। अमेरिका में एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। वो अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था जब अचानक कुछ अजीब हुआ। अचानक उसकी नजर आसमान की तरफ गई। उसने देखा कि आसमान में कुछ चमक रहा है। वहां एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो चीज इतनी चमकदार थी कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। किसान सोच में पड़ गया, ये क्या बला है? उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वो चीज किसी प्लेन या हेलीकॉप्टर जैसी नहीं थी। वो चीज बिल्कुल अलग थी। वो तेज गति से घूम रही थी और उसकी रोशनी लगातार बदल रही थी, कभी लाल, कभी नीली, कभी हरी। किसान डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने सोचा कि ये कोई बुरी शक्ति हो सकती है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद ऐसी घटनाएं और भी होने लगी। इसके बाद तो अमेरिका में ऐसी घटनाएं आम हो गई। लोग दावा करने लगे कि उन्होंने आसमान में अजीब सी चीजें देखी हैं। लोग दावा करने लगे कि उन्होंने आसमान में अजीब सी चीजें देखी हैं। कुछ ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने उन चीजों को बहुत करीब से देखा है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि उन्होंने एलियंस को देखा है। उन्होंने बताया कि वो प्राणी बिल्कुल इंसानों जैसे नहीं थे। और अब तो अमेरिकी सरकार ने खुद माना है कि यूएफओज असली हैं। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। 2021 में अमेरिकी सरकार ने कुछ यूएफओ वीडियो को पब्लिक किया। इन वीडियोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन वीडियोज में ऐसी चीजें दिखाई दी जो किसी प्लेन या ड्रोन जैसी नहीं थी। ये चीजें बहुत ही अजीब और रहस्यमयी थीं। ये चीजें बहुत तेज गति से उड़ रही थीं और उनका कोई आकार नहीं था। वो कभी गोल, कभी लंबी, कभी चौड़ी हो जाती थीं। अब सवाल ये है कि ये क्या था? क्या ये किसी और ग्रह से आए प्राणी थे या फिर ये कोई नई तकनीक थी? क्या ये एलियंस का कोई मैसेज था? क्या वो हमें बताना चाहते थे कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? क्या वो हमें बताना चाहते थे कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं और शायद भविष्य में ही हमें इनके जवाब मिल सकें। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां रहस्य और रोमांच का खजाना छुपा है। यह जगह न केवल अपने रहस्यों के लिए मशहूर है, बल्कि यहां की कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। एक जगह जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और उत्सुकता दोनों एक साथ पैदा होते हैं। यहाँ की कहानियां इतनी विचित्र और रहस्यमयी हैं कि लोग इसे लेकर हमेशा से ही उत्सुक रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एरिया 51 की। यह जगह हमेशा से ही रहस्यों और विवादों का केंद्र रही है। अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में स्थित एरिया 51 एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है। यह बेस इतना गुप्त है कि यहाँ क्या होता है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ क्या होता है क्या नहीं, ये आज तक कोई नहीं जानता। इस जगह की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सरकार ने हमेशा इस जगह को लेकर चुप्पी साध रखी है। जब भी इस जगह के बारे में सवाल उठते हैं, सरकार के अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं और यही चुप्पी लोगों के मन में शक पैदा करती है। लोग सोचते हैं कि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो सरकार इतनी चुप क्यों है। कहा जाता है कि एरिया 51 में एलियंस की बॉडीज और उनकी स्पेसशिप को छुपाकर रखा गया है। यह दावा इतना पुराना है कि अब यह एक लोक कथा बन चुका है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एरिया 51 के ऊपर अजीब लाइट्स और यूएफओज को उड़ते देखा है। ये लाइट्स इतनी विचित्र होती हैं कि इन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं।
कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने एलियंस को एरिया 51 में काम करते देखा है। ये दावे इतने चौंकाने वाले हैं कि इन्हें सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। लेकिन क्या ये सब सच है? क्या वाकई में यहां एलियंस छुपे हैं या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं? क्या वाकई में एरिया 51 में एलियंस छुपे हैं? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। या फिर ये सब सिर्फ अफवाहें हैं? क्या ये कहानियां सिर्फ लोगों की कल्पना का परिणाम है? एक बात तो तय है, एरिया 51 के आसपास कुछ तो गड़बड़ है। यहां की घटनाएं और दावे इतने विचित्र हैं कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार की चुप्पी, गवाहों के दावे, अजीबोगरीब घटनाएं, ये सब मिलकर एरिया 51 को एक रहस्यमय जगह बनाते हैं। यहाँ की हर घटना एक नई कहानी को जन्म देती है। एक ऐसी जगह जहां शायद सच कभी सामने ना आ पाए। यहाँ की रहस्यमयी घटनाएं और दावे हमेशा से ही लोगों को हैरान करते रहे हैं। लेकिन हम तो जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग एडवेंचर के शौकीन हैं। आप लोग हमेशा से ही रहस्यों को जानने और समझने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो चलिए, आज हम आपको एरिया 51 के कुछ अनसुलझे रहस्यों से रूबरू कराते हैं। ये रहस्य इतने गहरे हैं कि इन्हें समझने के लिए आपको अपनी कल्पना की उड़ान भरनी पड़ेगी। हो सकता है कि इन कहानियों को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। चैप्टर 3। दोस्तों, अब तक हमने यूएफओज और एरिया 51 के बारे में बात की। ये वो जगहें हैं जो हमेशा से रहस्यों और साजिशों का केंद्र रही हैं। यहां पर कई लोगों ने अजीबोगरीब चीजें देखी हैं जिनका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन क्या ये सब सच है? क्या वाकई में हमारे बीच एलियंस मौजूद हैं? लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां से आपको ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा होगा। जब हम अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा ज्ञान कितना सीमित है। वहां अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल, हमारी आकाशगंगा, ये सब ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे मिल्की वे कहते हैं और यह भी अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। सोचिए, कितनी विशालता है इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे हैं। हर तारे के चारों ओर कई ग्रह घूमते हैं। इन ग्रहों में से कुछ तो हमारी पृथ्वी जैसे हो सकते हैं जहां जीवन संभव हो सकता है। वैज्ञानिक लगातार इन ग्रहों की खोज में लगे हुए हैं। अब सोचिए, इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? यह सवाल हमेशा से मानवता के मन में रहा है। जब हम रात के आसमान में अनगिनत तारों को देखते हैं तो यह सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या उन तारों के चारों ओर भी कोई हमारी तरह जीवन जी रहा है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में और भी ग्रह ऐसे हो सकते हैं जहां जीवन संभव हो। इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की जा चुकी है और इनमें से कुछ तो हमारी पृथ्वी के बहुत करीब हैं। वो ग्रह हमारी पृथ्वी जैसे हो सकते हैं या फिर उन पर जीवन किसी और रूप में मौजूद हो सकता है। हो सकता है कि वहां के जीव हमारी कल्पना से भी परे हों। वैज्ञानिक इन ग्रहों पर जीवन के संकेत खोजने के लिए लगातार नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1977 में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से एक अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल मिला। इसे वाव सिग्नल कहा गया। यह सिग्नल इतना अजीब था कि वैज्ञानिक आज तक इसे समझ नहीं पाए। यह सिग्नल कुछ सेकंड्स के लिए आया और फिर गायब हो गया। यह सिग्नल इतना अजीब था कि वैज्ञानिक आज तक इसे समझ नहीं पाए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिग्नल किसी एलियन सभ्यता ने भेजा था, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह सिग्नल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिग्नल किसी एलियन सभ्यता ने भेजा था। अगर यह सच है तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है। यह साबित करेगा कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, लेकिन इसके लिए और भी शोध की जरूरत है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर पानी के निशान पाए हैं। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी जीवन के लिए आवश्यक है। अगर मंगल पर कभी पानी था तो हो सकता है कि वहां कभी जीवन भी रहा हो। इससे ये उम्मीद बढ़ गई है कि शायद मंगल ग्रह पर कभी जीवन रहा होगा या फिर भविष्य में वहां जीवन संभव हो सकता है। वैज्ञानिक अब मंगल पर और भी खोज कर रहे हैं ताकि वहां के रहस्यों को सुलझाया जा सके। तो दोस्तों, ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। हर दिन नए नए रहस्य सामने आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं और भी जीवन है? हमें नहीं पता कि कब, कहां और कैसे हमें एलियंस से सामना हो जाए। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले।
लेकिन यह सवाल हमें हमेशा उत्सुक बनाए रखता है। लेकिन एक बात तो तय है, हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं न कहीं कोई और भी है जो हमारी तरह जीवन जी रहा है। हमें बस उसे खोजने की जरूरत है। चैप्टर 4। दोस्तों, एलियंस की बात करें और इतिहास का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में, जहां हमें ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शायद एलियंस पहले भी धरती पर आ चुके हैं। भारत की पौराणिक कथाओं में हमें उड़ने वाले रथों और अजीब शक्ति वाले प्राणियों का जिक्र मिलता है। रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है जो हवा में उड़ता था। क्या यह सिर्फ कल्पना थी या फिर हमारे पूर्वजों ने सचमुच में कुछ ऐसा देखा था? मिस्र के पिरामिड्स आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। इतने विशालकाय ढांचों का निर्माण हजारों साल पहले कैसे हुआ होगा? कुछ लोगों का मानना है कि मिस्रवासियों को पिरामिड्स बनाने में एलियंस ने मदद की थी। दुनिया भर में ऐसी कई प्राचीन कलाकृतियां मिली हैं जिन पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये आकृतियां एलियंस की हैं। तो दोस्तों, क्या ये सब महज संयोग है या फिर इतिहास हमें कुछ बताना चाहता है? क्या एलियंस पहले भी धरती पर आ चुके हैं? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। लेकिन इन कहानियों को सुनकर एक बात तो तय है कि इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है। आउटरो। तो दोस्तों, एलियंस के होने का सवाल आज भी एक बड़ा रहस्य है। क्या वो सचमुच में हैं? क्या उन्होंने हमें देखा है? क्या वो कभी हमसे संपर्क करेंगे? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन इतना तय है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम अकेले नहीं हो सकते। शायद किसी और ग्रह पर कोई हमें देख रहा हो और सोच रहा हो, क्या धरती पर कोई है? अगर आपको ये वीडियो मजेदार और जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सब्सक्राइब करें क्विक फैक्ट चैनल को, क्योंकि हम लेकर आएंगे ऐसे ही और मजेदार टॉपिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हां, पार्ट 2 जल्दी ही आ रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ।